नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे टेनी का टेम्पर हाई। टेनी का टेम्पर हाई पर हम चर्चा करेंगे। टेनी जी, अगर आप नहीं समझे तो आपको बता दें, वर्तमान सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। ये तस्वीर है उनकी और उनका नाम अजय मिश्रा है, लेकिन प्यार से लोग उन्हें टेनी कहते हैं। और राजनीति में जब वो आए तो उनके साथ ये नाम जुड़ गया और अब सब लोग उन्हें ये पूरा ही नाम लेते हैं, अजय मिश्रा टेनी। अब आज फिर से चर्चाओं के बाजार में अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो वायरल होता है। लखीमपुर खीरी से चर्चित केंद्रीय मंत्री व प्रत्याशी भी है, इस बार प्रत्याशी भी लखीमपुर से बनाए गए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी वजह से फिर से भाजपा की किरकिरी हो रही है, हर बार हो रही है। जैसे उनके लगातार वीडियो आते हैं, कभी किसानों को धमकाने के, कभी हम जैसे पत्रकारों को धमकाने के। अब आपको बताते हैं, ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर उनके पास पहुंचा था। मंत्री निवारण कार्य करने की बजाय कहा कि एक झापड़ में सब भूल जाओगे, बैठ जमीन पर बैठ, एक झापड़ में सब भूल जाओगे। और उसके आगे जो कहा वो भी आपको बताएं। गांव में पानी ना पहुंचने की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी भड़क गए थे। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को पलिया के वसंतपुर ग्राम सभा के क्षेत्र में सिमरीपुरवा में जनसभा में पहुंचे थे, जहां पर वह जनता से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक ग्रामीण अपने गांव की समस्या को लेकर खड़ा हुआ और अजय मिश्रा टेनी, जिनका टेम्पर हाई रहता है, उन्होंने सवाल किया जनता ने, तो उन्होंने कहा एक झापड़ मारेंगे, जमीन पर बैठ जाओगे और सब भूल जाओगे। एक बार वो तस्वीर देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। एक बार वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। और सब लोग के बीच में तो सब जगह होगी, सबके कनेक्शन रेलवे आ ही रहे। टैंकी पार्टी की टैंकी बनी, आयुष्मान कार्ड भी बने थे। कितने हैं तो फाइट जाओगे ना आपने ये वो वीडियो कि जहां पर वो टेनी जी, तो टेनी जी और बाकी अन्य लोग भी लगातार ये कह रहे हैं कि बैठ जाओ, दादा के सामने ऐसा ना बोलो। पानी मांगना, पानी की बात करना क्या आचार संहिता का उल्लंघन है? क्या जनता हित की बात करना टेनी जी को नागवार गुजरती है? ये वही जनता है जो आपको वोट दे रही है। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो आज वायरल हुआ है और इस वीडियो को लेकर इनका बयान भी नहीं आया कि जैसे अभी हाल ही में एक सांसद हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ बेरोजगारी के बयान पर। पूरा देश का बीजेपी का बड़ा बड़ा प्रवक्ता लिखने वाले लोग इस चीज में लग गए कि एआई से डीप फेक वीडियो उनका तैयार किया गया है। फिर उस पत्रकार ने वो 11 मिनट का वीडियो डाल दिया। खैर उसके बाद वो ट्वीट भी डिलीट हो गया जिसमें डीप फेक वीडियो की बात कही जा रही थी। खैर, भाजपा का कोई प्रत्याशी बहुत दिनों से सब चर्चा में है और एक ये चर्चा में रहने की होड़ है, ऐसा मुझे लगता है।
और टेनी जी तो चर्चा में रहते ही हैं, चाहे वो प्रभात गुप्ता का हत्याकांड हो या फिर किसानों को, इनकी सभा में जो किसानों का हश्र हुआ, ये पूरे देश को पता है। तो बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता दुबे भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, पानी का सवाल अगर आपसे पूछूं तो शायद आप मुझे ऐसी भाषा में जवाब नहीं देंगे जिसमें टेनी जी ने जवाब दिया, तो ही मैं सवाल पूछूं, अन्यथा मैं किसी और मुद्दे पे आपसे बात कर लूं। नहीं, आप बेफिक्र होकर पूछिए कुछ भी। तो मैम क्या ये अगर मेरे यहाँ टंकी लगी है, अगर वो सरकारी तंत्र उसमें पानी नहीं पहुंचा पा रहा है, तो मेरी सबसे पहुंच तो विधायक, प्रधान या ये सब नहीं सुन रहे तो सांसद जी होंगे जिन्हें हमने वोट दिया। उसके बाद झापड़ मार देना, बैठ जाओ, सब भूल जाओगे। एक ही मौका होता है हमारे साथ पास तो, कि जब 5 साल में या वोट डालने का मौका, उसके बाद भी हम एक वोटर को ही इतना कहा जाएगा। चलिए अब इस टाइम तो जनता जनार्दन बन चुकी है, वोटर जो है वो देवतुल कार्यकर्ता से हटकर देवतुल वोटर हो गया है। ये दिक्कत कहाँ आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ताओं और जनता के बीच एक जुड़ाव था वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। ऐसा नहीं है, एक घटना से इतनी बड़ी बात कह देना ठीक नहीं होगा। और पहली बात, अभी थोड़ी देर पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस घटना को, और इस वीडियो की पूरी तरह से जांच पड़ताल भी नहीं हुई है। यहाँ तक कि टेनी जी का भी कोई बयान नहीं आया अभी तक, तो बहुत कुछ कहना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन वो राज्य मंत्री हैं, नेता हैं और रसूख वाले व्यक्ति हैं, तो मैं नहीं उम्मीद, पढ़े लिखे सभ्य हैं, तो मैं ये नहीं उम्मीद मतलब सोचती हूँ कि वो किसी भी ऐसी, जब चुनाव का समय चल रहा हो तो वो इस तरह से ऑन स्क्रीन माइक पर इस तरह से बोल के बिठा सकते हैं। तो हो सकता है इसके पीछे कोई और भी कारण हो। कई बार ऐसा होता है कि शरारती तत्व जानबूझ के उत्तेजित करने के लिए ही इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि सभा के बीच में अपनी समस्याएं नहीं बतानी चाहिए, लेकिन समस्या सुनने वाला उसके लिए तैयार हो, या वो कुछ कह रहा है उसकी बात ना कटे, उसको सुन लें, उसके पश्चात अपनी समस्या बताएं, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं टेनी जी के बचाव पक्ष में कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, क्योंकि ये चुनाव का समय है, इसलिए एकदम से सही या एकदम से गलत कह देना अभी संभव नहीं होता है। जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ बातें होती हैं, और चुनाव के टाइम तो भाई दुष्प्रचार का समय ही है, हर विरोधी जो है उसका फायदा उठाना चाहता है। तो मैं फेक भी नहीं कह रही हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई तथ्यपरक जानकारी नहीं है ऑफिशियल भाजपा से या टेनी जी की तरफ से। तो और रही बात ये, देखिए चुनाव प्रचार का टाइम है, प्रेशर है व्यक्ति के ऊपर, जो कहाँ प्रेशर है? सब लोग तो कह रहे हैं 80 में 80, 400 में 400। प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए, प्रेशर तो होना चाहिए वोटर्स के ऊपर। इस टाइम जो पूरा प्रेशर है वोटर्स के ऊपर है कि भाई 400 नहीं आई तो क्या होगा, वोटर्स के ऊपर होना चाहिए। इस टाइम ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात नहीं, ऐसा ही है। इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि जिस हिसाब से 400 पार का नारा दिया गया है, लोग बार बार, और हर गली कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, आप सोच लीजिए, इतनी भीषण गर्मी है और सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात 10-12 प्रत्याशी मैडम हमने देखे। मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहा है आपका, कि मैं 10 सीटों पे, एक किसी से बात हो रही थी तो वो अभी सर्वे करके आए, तो उन्होंने कहा कि कई जगह पैराशूट प्रत्याशी हैं, तो वहां पे जो जिला अध्यक्ष है वो सांसद की भूमिका में है वहां पे। देखिए, हमारे यहाँ कोई पद नहीं माने रखता है, हमारे यहाँ संगठन में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। जो कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं वही कार्य हमारे यहाँ संगठन का सबसे छोटा व्यक्ति भी करता है। तो इसलिए ये कहना कि ये स्पेसिफाइक उस व्यक्ति के लिए कार्य, ऐसा हमारे भाजपा संगठन में संभव नहीं है। लेकिन टेनी जी गुस्सा क्यों करते हैं बार बार? एक ऐसे भाजपा के लोग आजकल गुस्सा बहुत करने लगे हैं। कल पीलीभीत की एक घटना है, वहां पर 2 भाजपा के कार्यकर्ता आपस में लड़ गए राजमंत्री के सामने और मारपीट हो गई, कुर्सियां चल गई, राजमंत्री चले गए धीरे से। इससे पहले तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी लोकसभा पहुंचे, वहां पर उनका विरोध हो गया। ऐसे ही संजीव बालियान पहुंचे तो गाड़ी पे हमला हो गया।
और ऐसा बिहार हो रहा है या ये प्रायोजित है? पहले आप पत्रकार बंधु हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी सच्चाई पता लगाए कि जानबूझ के इसको प्रचारित किया जा रहा है, बीजेपी का अच्छा हुआ एंटी आपने ये नहीं कहा कि ये प्रचार भी किया जा एआई रहा कर है। रहा है। जिस जिस तरीके से तेजी से हम लोग एआई पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के कई प्रवक्ता और कई सांसद ये कह चुके हैं कि जितने वीडियो है सब एआई से बनाए जा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपकी विश्वसनीयता पे पूर्ण तो विश्वास जांच का व्यक्त कर विषय है रही मैम, हूँ। ये तो जांच लेकिन का अगर विषय है। टेनी जी या कोई भी व्यक्ति अभद्रता कर रहा है या मतलब शब्दों में शालीनता का भाव नहीं रख रहा है, तो ये मानवीय दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी और चुनावी दृष्टि से भी किसी तरह से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि हो क्या रहा है ना कि फिर विपक्ष को एक देखिए, मौका और मिलता है। मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगी। ये नहीं कि मैं पार्टी से हूं इसलिए कह रही हूँ, एक मानवीय पक्ष भी होता है, आप उसको भी समझिए। लगातार धूप में रैली पे रैली, सभाएं पर सभाएं हो रही हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान भी होता है। भाई मानव शरीर तो वही है ना, और उसको मेहनत और प्रेशर तो हो सकता है कि वो अपने मनोभाव को कंट्रोल में नहीं रख सके और इस तरह का सीन क्रिएट हो गया। तो मानवीय पक्ष भी ध्यान रखिए। आखिर राजनेता है, भले भाजपा के हों, है तो इंसान ही ना। हाँ, इसीलिए तो जब गाड़ी भी चढ़ी तो भी हमने कहा, हम तो कह रहे थे कि मोनू टेनी जो हो सकता है कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर रख दिया हो। हम तो बहुत मानवीय पक्ष हम बहुत अच्छे से रखते हैं मैडम। हमें लगा था कि कहीं वो मोनू जी ब्रेक मार रहे थे और वो एक्सीलेटर पर पैर रख गया हो, तो इस वजह से गाड़ी तेज हो गई, किसान नीचे आ गए। हम तो सारी चीजें मान सकते हैं मैम। मैं उस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। यस मैम। अब मोनू जी क्या कर रहे थे और टेनी जी क्या कर रहे हैं, ये तो वहां की जनता ही उनको बखूबी जवाब देगी। लेकिन इस तरह का सबसे बड़ी बात यह है कि यह मतलब मैं भाजपा के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान रहे लोगों का, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है और हमारा लक्ष्य भी बड़ा है 400 पार का। तो अगर जरा सा भी कुछ कर रहे हैं तो सारी निगाहें उन्हीं की तरफ लगी हुई हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आप दोनों पक्षों का ध्यान रख के बात करें। मतलब इतनी बड़ी सभा में अगर मंत्री जी बोल रहे हैं तो एक व्यक्ति खड़े होके टंकी और टंकी बता रहा है, तो ऑब्वियसली सामने वाला वो बात सुन सकता है, लेकिन एकदम से उसको गुस्सा आना स्वाभाविक हो। फिर ये तो टेनी जी हैं, आप तो जानते हैं उनका स्वभाव। अरे हम तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं, कई महीनों से फोन कर रहे हैं, अब तो उठ भी नहीं रहा है। राज शर्मा की ओर जाएंगे, कांग्रेस से प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राज जी क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। लेट कर अब दिया क्या आप कह आते दूं, आते। अभी श्वेता जी कह ही रही हैं कि उनका स्वभाव आप जानते ही हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा इस 9 दुर्गों का झूठ भी नहीं होगा। आप नेता है भाई, आप देश के गृह राज्य मंत्री हैं भाई। जरा सी अगर तपीस नहीं सह सकते तो देश का गृह मंत्रालय कैसे चलाया होगा? वहां तो हर वक्त गर्माहट रहती। और मैं श्वेता जी से एक बार कहना चाहता हूं कि तथाकथित जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सनातन धर्म की सरकार है, तो सनातन धर्म में सरकार में सबसे बड़ा धर्म है कि 9 दुर्गों में कतई झूठ ना बोलना चाहिए। और मैं आज आपसे एक कहना चाहता हूं पंडित जी कि वो मुंह टैनी जी का था, मगर ऐसे सब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के थे। संगति का असर आता है, संगति का असर आता है। अगर यहाँ पे श्वेता बहन अगर ये कह देती कि चलिए उनकी तरफ से मैं माफी मांग लेती तो क्या जाता है, लेकिन इन्होंने भी कह दिया। इन्होंने ये नहीं कहा डायरेक्ट वो सही है भाई, इतना सा कह दिया कि अरे आप तो उनका स्वभाव जानते हैं, गर्मी हो गई होगी। अगर गर्मी है तो तुरंत उनका पर्चा खारिज कराइए, उनको जो सिंबल दिया वापिस करिए। एक बार उनकी दिमाग की गर्मी ने कई किसानों को चढ़ा दी गाड़ी, क्या दूसरी ओर क्या फिर चढ़ाना चाहते? क्या कह रहे हैं आप लोग भाई? ये चरित्र जो चल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसका ये नमूना है। विशाल भाई ये नमूना है। देश के राज्य गृह मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए श्वेता जी, गृह राज्य मंत्री की ताकत क्या होती है, उनके अंडर क्या होता है। अगर उनकी धूप में रहने से अगर उनका सर चकरा जाता है और टेम्परामेंट बिगड़ जाता है तो उनके अंदर जो पुलिस रहती होगी उसका क्या होता होगा? आपको माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं, क्योंकि मैं ही गलत हूं जो आप लोगों से कहता हूं माफी मांग लो, आप लोग तो चुप्पी साध लोगे। इस पे प्रधानमंत्री जी को अभी भी वो हार जाएंगे अगर आज इस कृत्य पे कि मेरे गृह राज्य मंत्री ने ऐसा घृणित कार्य किया है, मैं इस्तीफा देता हूं, या गृह मंत्री कह दें कि मेरे जूनियर ने
ऐसा घृणित कार्य किया, मैं इस्तीफा देता हूं, तो शायद उस गरीब के सीने पे थोड़ा सा मल्लम लग जाएगा। पानी ना मांगे, बिजली ना मांगे, क्या देंगे फिर आप? बिजली आप नहीं दे सकते, पानी आप नहीं दे सकते, फिर आप के लिए इलेक्शन लड़ रहे, वो धर्म पर लड़ोगे? आपको सुधरना होगा। आप देवी का रूप हो। आज आठों है, अष्टमी है, श्वेता जी आज देवी का रूप हो। मुझे तो यही समझ नहीं आती कि एक देवी राक्षसों का पक्ष क्यों ले रही है। आप देवी हो भाई। जवाब ले लेते हैं राजी। जवाब पीताम्बर पहना हुआ है, झूठ मत बोलिए। आप बोलिए श्वेता जी, आज अष्टमी आठों है, आज झूठ बोलने का मतलब है पाप होना। आप बोलिए कि टैनी जी ने गलत किया, और आप प्रधानमंत्री जी से मांग करिए, अगर कर सकती हो तब। आप ये भी छूट है कि कह सकते हो नहीं भाई हम नहीं कह सकते, जितना हम प्रवक्ता लोगों को, नेता लोगों को एक डायरी दी होती है उतना ही बोलना पड़ता है हमें। लेकिन एक बात बता दूं, आज कह दूं, जो टंकी के पानी की बात कर रहा था, उसकी प्यास इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। तारीख को ये सब चीज सनद रहे। और मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं आपसे, श्वेता जी आप देवी का रूप है, क्यों जा रही है भारतीय जनता? आप भी समझती है, यहां कुछ कह सकती हैं आप, आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मेरी बहन अंतरात्मा की आवाज सुन के चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। तो बेटियां जलाओ पार्टी है, ये तो बेटी जलाओ पार्टी है। बिल्कुल, ये तो हिंदू धर्म की लड़की को राज्य अब जला देती है। अब श्वेता जी से जवाब भी ले लेते हैं। श्वेता जी ले लीजिए। मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता से कहना चाहूंगी, भाई साहब आप थोड़ा सा धैर्य रखें, ऐसा कुछ नहीं है जितना आपने इसको बड़ा रूप दिया। पहली बात, अभी ये वीडियो और इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं प्रूफ हुई है कि ये सही है या क्या है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हो रहा है, किसी के संग उन्होंने आबद्धता की है, तो निश्चित रूप से उनको भी क्षमा मांगनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्षमा कह दूं कि मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ, तो ठीक है, मैं कह दे रही हूँ कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने राज्य मंत्री की तरफ से। देखिए, इतनी छोटी बात को इतना तूल देना और प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दें और गृह मंत्री इस्तीफा दे दें। राजी जवाब ले ले, फिर आपके पास आता हूं। पहले जवाब ले लेते हैं, पहले राजी जवाब ले लेते हैं। गरीब का कौन है बताइए? अरे देखिए, मैं बता रही हूँ, आप सुने तो मैं बता रही हूँ। देखिए, पानी की टंकी की समस्या स्थानीय जो है शासकीय स्तर, प्रशासनिक स्तर पर होगी ना, तो जब इतना हाईलाइट मामला हो गया तो उनके पानी निश्चित रूप से पहुंच गया होगा। और दूसरी बात, भाजपा के राज्य में कोई पानी और बिजली के लिए परेशान नहीं है भाई साहब, ये गलत बात। और आपने भगवान रंग के कपड़े पहने हैं, तो कृपया थोड़ी शांति रखे। सनातन में सिर्फ यही नहीं है, शांति से दूसरे की बात भी सुने। आप भी हमारे ही रंग में लगे हुए हैं आज, तो आज अष्टमी के दिन इतना आप भी करें। मैं कहना चाहता हूं बहन, कब तक शांति रखेंगे? जब जीने की चाहत बढ़ जाती है ना बहन, तो आदमी अपने को मारने लगता है। उस गरीब को क्या करोगे आप? आपने कह दिया पानी मिल जाएगा, उस गरीब का कौन है बताइए? अरे भैया, मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं कर रही हूँ। एक मिनट, फिर एक लड़का कह रहा है चुप रहो, दादा के सामने ऐसे नहीं बोलते। तो दादा दो रूप होते हैं, दादा भाई को भी कहते हैं और दादा गुंडे को भी कहते हैं। तो ये भी स्पष्ट आप ही को करना है कि वो दादा गुंडा है या दादा भाई है। एक गरीब को मार दिया, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। अच्छा, एक और बात सुनिए श्वेता जी, एक और बात सुनिए। आप लोग आए तो सत्ता में यही बातें कह के थे ना कि पानी देंगे, नारी की सुरक्षा करेंगे। थाने में एक सिपाही कहती है मैं दरोगा से सुरक्षित नहीं हूं। कहां है एक एमपी के आगे? और बताइए कब? अरे जब उसका डिसीजन होगा थोड़े दिन बाद, वो उसका वोटर है। आप सोचिए कि अगर टैनी हारेंगे, और मान हारेंगे तो बहुत वोटों से, और अगर वो एक वोट से हार गए तो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा कसौटने लगेगी। मत करिए, सत्ता आती है सत्ता जाती है, आप ही के बड़े नेता कहते थे, मगर अपने वोटर की आत्मा को मत मारना। बहुत दुखी आत्मा है मेरी, उनको शराब लग जाएगा। पानी, भिंड मुरैना में अगर अपोजिट बदमाश मिल जाता तो बदमाश उसको पानी दे देते। अरे उसने पानी तो मांगा, उसने कोई शराब नहीं मांगी, उसने कोई गोश्त नहीं मांगा। और एक राज्य मंत्री गृह पानी मांगने में
बिल्कुल थप्पड़ मारेंगे, बैठ राज जी, जा आप जमीन पे। राज जी, क्योंकि क्या समय की आप लोग कमी है अपनी हमारे पास, जनता को फाइनल कमेंट जमीन लूंगा पे मैं बैठाने के लिए मैं फाइल्स जल्दी से चाहूंगा। श्वेता जी जवाब दे, फिर मैं डिबेट को क्लोज करता हूँ। श्वेता जी। देखिए भाई साहब, कांग्रेस ने इतना जिसे कहना चाहिए मंथन चिंतन विवेचन कर दिया इस घटना का। मैंने ये नहीं कह रही हूँ, पहली बात तो इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। ये चुनाव का समय है और दुष्प्रचार बहुत चलता है। इतना चिंतन मंथन और वो अगर ये अपने लिए करे कांग्रेस, तो इनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। यहाँ भी और गलत हो इन्होंने आप। जितने भी आज ये आरोप बात कहां हमारे से आ ऊपर गई? लगाए, मैं उनको एक अरे ये सिरे से बात कहां खारिज से आ गई, करती हूँ। चिंतन की बात? बिल्कुल, बहुत बहुत अरे शुक्रिया हमने श्वेता जी सबका आपका, विकास और किया है। राज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत महिलाएं शुक्रिया गलत इस बोल रही पूरे हैं। मामले पर। तो अजय मिश्रा टेनी का टेम्पर हाई हो गया, और हाई क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसा वीडियो बताया जा रहा है, जो वीडियो उनका वायरल हुआ, अभी तक उनकी इस वीडियो पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। अजय मिश्रा टेनी उस वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं, बैठ जा। पानी की समस्या को लेकर उसने ये बात कही थी। वो जनसभा को संबोधित करने पलिया गांव में पहुंचे हुए थे। तब देखना होगा अजय मिश्रा टेनी, जो बेबाकी से अपने जवाब दे देते हैं हंसते मुस्कुराते, इस वीडियो वायरल पर वो क्या कहेंगे। कहीं वो भी तो ये नहीं बता देंगे कि ये एआई द्वारा निर्मित डीप फेक वीडियो है। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।